हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी जीके। आज हम लोग देखेंगे यूपी जीके के अंदर जूरिसडिक्शन ऑफ उत्तर प्रदेश का क्षेत्राधिकार, जो यहाँ का हाई कोर्ट है और उसके अंडर में जो हमारे हर ज़िले के अंदर सबऑर्डिनेट कोर्ट्स आते हैं, ठीक है, उनके बारे में हम लोग आज देखेंगे। मेनली क्या है कि ये आपका एडमिनिस्ट्रेशन का ही पार्ट था। एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ उत्तर प्रदेश हमने पढ़ा था, जिसके अंदर हमने देखा था न्यायपालिका और कार्यपालिका, ठीक है, एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेटिव। आज हम लोग का ये ज्यूरिसडिक्शन है, ये भी उसी का ही पार्ट है, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं हाई कोर्ट ऑफ उत्तर प्रदेश उच्च न्यायालय। जो राज्य होता है, जो हमारा हाई कोर्ट है, उसको उच्च न्यायालय बोलते हैं, और जो हमारा सुप्रीम कोर्ट होता है उसको सर्वोच्च न्यायालय बोलते हैं, ठीक है। द जुडिशरी इज द थर्ड इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ गवर्नेंस आफ्टर द एग्जीक्यूटिव एंड द लेजिस्लेटिव। मैंने आपको बताया था तीन चीज़ें होती हैं आपकी। एक न्यायपालिका होती है, एक आपकी कार्यपालिका होती है, एक आपकी कार्यपालिका होती है, एक विधायपालिका होती है और एक न्यायपालिका होती है, ठीक है। तो हमने कार्यपालिका और विधायक पालिका पढ़ ली थी, ठीक है, जो एक कानून बनाती है लेजिस्लेटिव। उसके बाद में एग्जीक्यूटिव उसको इम्प्लीमेंट करती है, जो कानून बनता है, लॉ बनता है। उसके बाद में न्यायपालिका क्या करती है, उसको चेक करती है सही तरीके से सब कुछ चल रहा है कि नहीं चल रहा है, ठीक है। तो यही आज हम लोग इसके बारे में पढ़ेंगे, न्यायपालिका के बारे में। तो ये हमारा क्या है, थर्ड मोस्ट इम्पॉर्टेंट गवर्नेंस आफ्टर द एग्जीक्यूटिव एंड लेजिस्लेटिव, ठीक है। न्यायपालिका, कार्यपालिका और विधायपालिका के बाद शासन का तीसरा महत्व अंग है। इसका मुख्य कार्य कानूनों की व्याख्या करना, न्याय सुनिश्चित करना तथा नागरिकों के अधिकार की रक्षा करना, ठीक है, कि वो सही तरीके से काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, जो लॉ बनाए गए हैं। और अगर किसी को कोई दिक्कत है तो आप कोर्ट जा सकते हैं, ठीक है, और वो लोग देखेंगे उसको। ओके, आगे देखते हैं स्टेटस। हाई कोर्ट ऑफ जस्टिस इन द स्टेट, ठीक है, राज्य का सर्वोच्च न्यायालय इसको बोला जाता है, ठीक है। मतलब सर्वोच्च न्यायालय का मतलब इसलिए बोलते हो क्योंकि राज्य वर्ड लगा, ठीक है। मतलब स्टेट के अंदर सर्वोच्च चाहिए, राज्य के अंदर सबसे बड़ा है सर, इसलिए सर्वोच्च। बाकी सर्वोच्च न्यायालय अगर देश के अंदर देखा जाए तो सुप्रीम कोर्ट को बोला जाता है, ठीक है। सर्वोच्च न्यायालय उसको बोला जाता है, इसको उच्च न्यायालय बोला जाता है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर राज्य वर्ड लग गया ना, स्टेट, तो इसलिए राज्य का सर्वोच्च न्यायालय ये हाई कोर्ट है, ठीक। कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस इसका देखते हैं, ठीक है। आर्टिकल 214 से 231 तक ये जाता है, ठीक है। पार्ट 6 के अंदर ये आता है, 6 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, ठीक। इसकी जो प्रिंसिपल ब्रांच है, जो इसकी मुख्य पीठ है, जो मतलब ब्रांच है इसकी, कहाँ पर है, वो है आपकी प्रयागराज के अंदर, जो पहले इसका नाम इलाहाबाद था, ठीक। एक इसकी सर्किट बेंच और है, जो इसकी एडिशनल बेंच जिसको बोला जाता है, वो आपकी लखनऊ के अंदर है, ठीक है। और अभी शायद सुनने में आ रहा है कि इसकी एक ब्रांच और बनने जा रही है, जो कि आपकी बता रहे हैं कि मेरठ में बनेगी शायद, मतलब अभी कंफर्म नहीं है, लेकिन सुनने में आ रहा है कि शायद एक मेरठ में और बनेगी। क्योंकि आपका इलाहाबाद क्या है कि आपका इलाहाबाद पड़ जाता है ईस्टर्न साइड में पूरा, ठीक है, और आपका जो लखनऊ है वो सेंट्रल में आता है। अब जो वेस्टर्न वाले लोग हैं ना, इनको मतलब अगर जाना होता है हाई कोर्ट ना, तो फिर मतलब उधर ही जाना पड़ता है। तो उसके चलते वेस्ट यूपी में भी एक इसकी एडिशनल ब्रांच बनाई जा रही है, जो कि मेरठ में, ठीक है। सेंशन स्ट्रेंथ ऑफ जजेस, टोटल इसकी न्यायाधीशों की स्वीकृत संख्या कितनी होती है, 160 होती है, जिसमें से 119 जो होते हैं वो आपके स्थायी न्यायाधीश होते हैं, मतलब 119 आपके परमानेंट होते हैं, और 41 जो होते हैं आपके वो एडिशनल होते हैं, अतिरिक्त न्यायाधीश होते हैं। इस नंबर को याद रख लीजिएगा, 119 आपके परमानेंट होते हैं और 41 आपके एडिशनल जज होते हैं, ठीक है। रिट जुरिस्डिक्शन की बात करते हैं। जो रिट जुरिस्डिक्शन जो हाई कोर्ट है, वो आपकी आर्टिकल 226 में लगती है। मतलब आपके मौलिक अधिकारों का अगर कोई उल्लंघन कर रहा है तो आर्टिकल 226 के तहत आप हाई कोर्ट में जा करके रिट लगा सकते हैं, ठीक है, पिटीशन डाल सकते हैं कि भैया ये हमारा इस तरीके से हमारे मौलिक अधिकारों का उल्लंघन हो रहा है, ठीक है। ये मैंने आपको पढ़ा भी चुका हूँ, मैंने वीडियो बनाई थी पॉलिटी पे, ठीक है, उसमें बताया था मैंने। आर्टिकल 32 और 226 दोनों बता दिए थे उसमें, ठीक है। आगे देखते हैं। रिट जुरिस्डिक्शन कवर्स कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटरी एंड फंडामेंटल राइट्स ऑफ द पीपल। देखो, फंडामेंटल राइट्स को कवर करता है ये, ठीक है। रिट क्षेत्राधिकार के अंतर्गत नागरिकों के संवैधानिक अधिकारों, वैधानिक अधिकारों तथा मौलिक अधिकारों की रक्षा करता है, ठीक है। आगे देखते हैं। द इंडियन हाई कोर्ट एक्ट वॉज पास्ड बाय द ब्रिटिश पार्लियामेंट इन 1861। जो आपका भारतीय उच्च न्यायालय अधिनियम ब्रिटिश संसद द्वारा वर्ष 1861 में पारित हुआ था। ये जो है आपका मतलब इंडियन हाई कोर्ट एक्ट जो था, ये आपका 1861 में पास हुआ था ब्रिटिश पार्लियामेंट के थ्रू, ठीक है, बाय द ब्रिटिश पार्लियामेंट इन 1861 में ये पास हुआ था, ठीक। आर्टिकल 214 कहता है ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया,
स्टेट्स दैट देयर शैल बी हाई कोर्ट फॉर ईच स्टेट। 200 आर्टिकल 214 कहता है कि हर राज्य के अंदर एक हाई कोर्ट होगा, उच्च न्यायालय होगा। हर जिले के अंदर, सॉरी, हर स्टेट के अंदर, हर राज्य के अंदर एक उच्च न्यायालय होगा। ठीक है, ये कहता है आपका आर्टिकल 214। मेनली क्या है ना, पॉलिटी में जब पढ़ेंगे ना पूरा हाई कोर्ट वगैरह, तो वहाँ बहुत अच्छे से डिटेल में पढ़ेंगे। अभी क्या है कि खाली बीच में से उठा करके पढ़ाना पड़ रहा है, क्योंकि स्टेट के अंदर जो जुडिशरी आती है वो क्या नाम है, जो आपके हाई कोर्ट वगैरह आते हैं वो राज्य के अंदर ही आते हैं, और वो किस किस कौन कौन से उसमें आर्टिकल लगते हैं, इसलिए एकदम से बीच में आ गया आर्टिकल 214। ठीक है, वैसे पता भी होना चाहिए आपको, आर्टिकल 214 हाई कोर्ट से रिलेटेड है। ठीक है, ये एक हाई कोर्ट होना चाहिए। जैसे 124 आपका कहता है कि ये आपका एक क्या नाम है, भारत के अंदर सर्वोच्च न्यायालय होना चाहिए। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट। अब देखते हैं इसका हम कुछ हिस्टोरिकल बैकग्राउंड ऑफ हाई कोर्ट। ठीक है, इसका कुछ उत्तर प्रदेश उच्च न्यायालय का ऐतिहासिक पृष्ठभूमि। ओरिजिनली फाउंडेड एज हाई कोर्ट ऑफ जुडिकेचर फॉर द नॉर्थ वेस्ट प्रोविंस। ठीक है, मूल रूप से स्थापित नाम था इसका उत्तर पश्चिमी प्रांतों का उच्च न्यायालय। ठीक है, इसका जो सबसे पहले नाम पड़ा था, ओरिजिनली जो इसका नाम फाउंड किया गया था, वो था उत्तर पश्चिमी प्रांतों का उच्च न्यायालय, हाई कोर्ट ऑफ जुडिकेचर फॉर द नॉर्थ वेस्ट प्रोविंसेस। ठीक है, इस नाम को याद रख लीजिएगा, एग्जाम में पूछ सकता है आपसे। ठीक है, सबसे पहले इसका यही नाम था। फॉर्म्ड हुआ था ये आपका 17 मार्च 1866 को बाय द इंडियन हाई कोर्ट एक्ट 1861। देखो ऊपर बताया था ना ओपी, 1861 हाई कोर्ट एक्ट ब्रिटिश पार्लियामेंट में जो था, ये रहा। ठीक है, इंडियन हाई कोर्ट एक्ट वाज पास्ड बाय द ब्रिटिश पार्लियामेंट 1861। ठीक है, इसी के अंतर्गत ये फॉर्म्ड हुआ था, बना था। ठीक है, कब बना था? 17 मार्च 1866 को बाय द इंडियन हाई कोर्ट एक्ट 1861। ठीक है, सबसे पहले कहाँ बना था? लोकेशन थी इसकी आगरा। सबसे पहले ये बना था आगरा के अंदर। ठीक है, द हाई कोर्ट ऑफ जुडिकेचर फॉर द नॉर्थ वेस्टर्न प्रोविंस वाज फॉर्म्ड बाय रिप्लेसिंग द ओल्ड सदर दीवानी अदालत। एक्चुअली में था क्या कि अंग्रेजों के आने से पहले क्या था, मुगल सरकार, मुगल सल्तनत चल रही थी। ठीक है, मुगल थे, तो उस टाइम पे क्या था कि दीवानी चलता था उस टाइम पे, मुगलों के टाइम पे। ठीक है, सदर दीवानी अदालत। ठीक है, ऐसे दीवानी चलती थी। तो जब ये अंग्रेज आए तो इन्होंने इस चीज़ को रिप्लेस कर दिया। ठीक है, और ये लेकर के आए किसको? नॉर्थ वेस्टर्न प्रोविंसेस। ठीक है, इन्होंने इसको रिप्लेस कर दिया था। आगे कहता है द सीट ऑफ द हाई कोर्ट फॉर द नॉर्थ वेस्टर्न प्रोविंसेस वाज शिफ्टेड फ्रॉम आगरा टू इलाहाबाद। इन्होंने फिर क्या किया, 1869 में, वर्ष 1869 में उत्तर पश्चिमी प्रांतों के उच्च न्यायालय का मुख्यालय आगरा से इलाहाबाद, जो कि वर्तमान प्रयागराज है, स्थानांतरित कर दिया। इसको याद रखिएगा, 1869 को क्या किया था इन्होंने, 18 क्या नाम है, देखो ये स्टार्ट हुआ था, आगे आएगा, वो आया नहीं है, वो कंस्ट्रक्शन का दिखाऊंगा। 1869 में क्या किया था इन्होंने कि आगरा से इसको ट्रांसफ़र कर दिया था, कहाँ पर? प्रयागराज में। ठीक है, पहले ही तो ये सबसे पहले आगरा में ही बना था। ठीक है, उसके बाद इन्होंने 1869 में इसको ट्रांसफ़र कर दिया था, और 1866 में ये आगरा में बना था, 17 मार्च 1866 को। ठीक, अब देखते हैं इसकी कंस्ट्रक्शन में देखते हैं जो इसकी प्रेजेंट लोकेशन है। ठीक है, अभी जो इसकी लोकेशन है प्रयागराज के अंदर, वो है आपका न्याय मार्ग, कैंटोनमेंट प्रयागराज में है। ठीक है, इसकी जो अभी लोकेशन है, कंस्ट्रक्टेड बाई खान साहिब निजामुद्दीन ऑफ लोहा मंडी आगरा। ठीक है, लोहा मंडी, ये आगरा के लोहा मंडी के खान साहिब निजामुद्दीन ने इन्होंने इसको बनाया था, कंस्ट्रक्ट किया था, कंस्ट्रक्टेड बाई, इन्होंने इसको ये इसके निर्माण करता है। ठीक है, कौन है? खान साहिब निजामुद्दीन। ठीक है, जो कि आपके कहाँ के हैं? आगरा के लोहा मंडी के रहने वाले हैं ये। फाउंडेशन स्टोन लेड 1911 को, इसको क्या नाम है, इसका फाउंडेशन हुआ था, किन्होंने किया था? बाई सर जॉन स्टैनले, देन द लेफ्टिनेंट गवर्नर ऑफ द यूनाइटेड प्रोविंसेस। इसका शिलान्यास जो था वर्ष 1911 में तत्कालीन संयुक्त प्रांत के लेफ्टिनेंट गवर्नर सर जॉन स्टैनली द्वारा किया गया था। ठीक है, इसके नाम को याद रखिएगा, सर जॉन स्टैनली ने इसका शिलान्यास किया था। ठीक है, फाउंडेशन किया था इसका 1911 में सर जॉन स्टैनली ने। ठीक है, इसकी कंस्ट्रक्शन स्टार्ट हो गई थी 1914 में। ठीक है, याद, ये प्रयागराज वाले की बात हो रही है। ठीक है, जो आपका मेन इलाहाबाद हाई कोर्ट है। ठीक, 1914 में इसकी कंस्ट्रक्शन स्टार्ट हुई थी, कंप्लीट हो गई थी सर 1916 में। 1916 में बन के तैयार हो गया था आपका। ठीक है, शिफ्टेड टू द प्रेजेंट बिल्डिंग। ठीक है, उस बिल्डिंग में ये शिफ्ट हो गए थे 17 नवंबर 1916 को। ठीक है, वर्तमान भवन में स्थानांतरित 27 नवंबर 1916 को पहुंच गए थे ये उसमें।
आर्किटेक्चर स्टाइल जो है इसका वो है आपका इंडो यूरोपियन आर्किटेक्चर, ठीक है। इंडो यूरोपियन स्टाइल है इसका, जो इस तरीके से इसको बनाया गया है, ठीक है। जो इसका आर्किटेक्चर है वो इंडो यूरोपियन है, ठीक है। अब देखते हैं फर्स्ट एंड लास्ट इन इलाहाबाद हाई कोर्ट, ठीक है। तो आपके फर्स्ट चीफ जस्टिस जो ब्रिटिश टाइम पर थे वो कौन थे? वो थे आपके सर वॉल्टर मॉर्गन थे। सबसे पहले जो उसके चीफ जस्टिस थे वो थे सर वॉल्टर मॉर्गन, जो कि 1866 में थे, ठीक। लास्ट चीफ जस्टिस बिफोर इंडिपेंडेंस, ठीक है, ब्रिटिश टाइम के ही थे ये, जो थे आपके सर वॉल्टर मॉर्गन, ठीक है। उसके बाद में लास्ट चीफ जस्टिस जो थे इंडिपेंडेंस मतलब देश आज़ाद होने से पहले, जो ब्रिटिश टाइम के जो लास्ट वो थे, क्या नाम है, चीफ जस्टिस, वो कौन थे? वो थे आपके सर जॉर्ज जेफ। सर जॉर्ज जेफ कब? 1947 को, ठीक है। ये लास्ट थे इंडिपेंडेंस से पहले, ठीक है। ब्रिटिश के अगर पूछेगा लास्ट कौन थे तो ये थे, और ब्रिटिश के फर्स्ट कौन थे? सर वॉल्टर मॉर्गन, ठीक। फर्स्ट चीफ जस्टिस आफ्टर इंडिपेंडेंस, इंडिपेंडेंस के बाद में फर्स्ट चीफ जस्टिस कौन थे? वो थे आपके जस्टिस कमलनाथ वर्मा, ठीक है, जो कि 1948 में बने थे, ठीक। और प्रेजेंट में अभी कौन है? प्रेजेंट चीफ जस्टिस जस्टिस अरुण भंसाली, ठीक है। ये सभी को पता ही होगा, अभी रिसेंटली जस्टिस अरुण भंसाली जो हैं वो हमारे न्यायमूर्ति हैं, ठीक है, वर्तमान में मुख्य न्यायाधीश हैं, ठीक है, चीफ जस्टिस ऑफ इलाहाबाद हाई कोर्ट, ठीक है। आगे देखते हैं। आगे कहता है जजेस ऑफ द हाई कोर्ट, हाई कोर्ट के जो जज होते हैं उनके बारे में थोड़ा सा देखते हैं। अपॉइंटमेंट, इनकी अपॉइंटमेंट कौन करवाता है? चीफ जस्टिस एंड अदर जजेस आर अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। जो चीफ जस्टिस हैं हाई कोर्ट के वो, और जो वहाँ के जजेज हैं अदर, और जो जजेज हैं वहाँ के सीनियर मोस्ट जज होते हैं, ठीक है, जो हाई कोर्ट के जज होते हैं, और वहाँ की जो चीफ जस्टिस हैं उनको, उनकी जो क्या नाम है, अपॉइंटमेंट करता है, कौन करता है? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, भारत के राष्ट्रपति करते हैं उनको, ठीक है। मुख्य न्यायाधीश एवं अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा की जाती है, ठीक। इसका टेन्योर देखते हैं। इसका जो टेन्योर है कोई फिक्स नहीं है, ठीक है, नो फिक्स टेन्योर। लेकिन जो इनका रिटायरमेंट है वो एक मतलब एज है, फिक्स्ड है, 62 साल, ठीक है। उस पर जाकर के इनका रिटायरमेंट हो जाता है, ठीक है, 62 साल पे इनका रिटायरमेंट हो जाता है। बाकी इनका कोई मतलब फिक्स टेन्योर नहीं है कि ये 5 साल के लिए रहेंगे। जैसे अभी मतलब पता चला ये 55 साल की उम्र पे बनेंगे, तो ऐसा नहीं है कि 5 साल पे हट जाएंगे, 60 साल उम्र होती, ठीक है, ऐसा कुछ नहीं है, कभी भी हट सकते हैं ये। और इनका ये है कि अगर कोई 60 साल की उम्र पे बना, ठीक है, और वो हैं, और जैसे ही उनकी 62 साल के वो हो जाएंगे तो हट जाएंगे, ठीक है, रिटायर हो जाएंगे वो, ओके। रिमूवल देखते हैं बाय द प्रेसिडेंट आफ्टर 2/3 मेजोरिटी से। इनको पार्लियामेंट के अगर हमें इन्हें रिमूव करना है, पता चला कि इन्होंने मतलब कोई कॉन्स्टिट्यूशन का मतलब उल्लंघन किया है इन्होंने, ठीक है, वायलेट किया है उसको, तो प्रेसिडेंट इनको हटा सकते हैं बाय 2/3 मेजोरिटी से। पास करना पड़ेगा वो रेजोल्यूशन, कहाँ पर? पार्लियामेंट के अंदर, ठीक है, 2/3 मेजोरिटी से, ओके। क्वालिफिकेशन क्या है? मस्ट बी एन इंडियन सिटीजन, ठीक है, भारत के नागरिक होने चाहिए, एंड हैव 10 ईयर जुडिशियल सर्विस, ठीक है, 10 साल का इन्होंने जुडिशियल सर्विस में इन्होंने काम किया हो, एंड 10 ईयर एक्सपीरियंस एज ए हाई कोर्ट एडवोकेट, या फिर 10 साल का इनके पास कोई हाई कोर्ट के एडवोकेट का एक्सपीरियंस होना चाहिए, ठीक है, 10 साल का एक्सपीरियंस हो, या 10 वर्ष के लिए न्यायिक सेवा में अनुभव, ठीक है, या फिर 10 साल का अधिवक्ता के रूप में अनुभव हो, या और एक भारत के नागरिक होने चाहिए, ठीक है। आगे देखते हैं। अब आते हैं हम लोग सबऑर्डिनेट कोर्ट्स इन उत्तर प्रदेश, ठीक है, ये मैं अभी पढ़ा रहा हूँ आपको, ठीक है। इसके बाद में हम लोग पॉलिटी में देखेंगे इसको पूरा बहुत अच्छे से डिटेल में, ठीक है। इसमें थोड़ा सा कन्फ्यूजन भी रहता है, कौन क्या है, सेशन क्या है, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट क्या है, सेशन जज क्या है, सिविल कोर्ट क्या है, ठीक है। तो वो चीज़ हम लोग देखेंगे जब हम लोग हाई कोर्ट पढ़ेंगे ना, तो हाई कोर्ट के अंदर ही आती है, क्यों? क्योंकि जो सबऑर्डिनेट कोर्ट्स हैं इनको कंट्रोल कौन करता है? इनको हाई कोर्ट ही कंट्रोल करती है, ठीक है। सुप्रीम कोर्ट तो करती है क्योंकि ये हर जिले के अंदर होती हैं, ठीक है, और जिला किन के अंदर होता है? वो होता है आपका राज्य के अंदर, ठीक। तो हम लोग देखते हैं डिवीजन ऑफ सबऑर्डिनेट कोर्ट्स, ठीक है। तो जो आपके ये याद रखना, जो आपके डिवीजन है ना, ये टोटल 2 डिवीजन है आपके, ठीक है। कौन कौन से? पहला है आपका उत्तर प्रदेश सिविल जुडिशियल सर्विस, उत्तर प्रदेश सिविल न्यायिक सेवा, ठीक है, पहला तो ये है आपका, जिसके अंदर आते हैं कौन? एक तो आपके मुंसिफ आते हैं और सिविल जज आते हैं, ठीक है, जो आपके जूनियर डिवीजन होते हैं। सिविल जज मतलब वो होते हैं जो आपके दीवानी वगैरह वाले केसेस वगैरह सुनते हैं, ठीक। दूसरा है आपका उत्तर प्रदेश हायर जुडिशियल सर्विस, उत्तर प्रदेश उच्च न्यायिक सेवा, ठीक है, इसके अंदर आपके डिस्ट्रिक्ट और सेशन जज आते हैं। सेशन जज वो होते हैं जो आपके क्रिमिनल केसेस वगैरह को सुनते हैं, ठीक है। और जो आप PCSJ वगैरह का एग्ज़ाम देते हो ना, तो सर आप PCSJ का एग्ज़ाम दे करके ना यहीं आते हो, PCSJ का एग्ज़ाम दे करके लोग यहीं आते हैं, उत्तर प्रदेश सिविल जुडिशियल सर्विस में आते हैं पहले, ठीक।
यहाँ पे बाद में पहुँचते हैं, ठीक है। और ये सेशन जज जो होते हैं वही होते हैं। होता ये एक ही आदमी है, लेकिन होता क्या है कि जब ये क्रिमिनल केसेस जो सॉरी सिविल केसेस को जब ये सुन रहा होता है दीवानी वगैरह वालों को, तो ये हो जाते हैं आपके क्या नाम है सिविल जज। और जब यही सुनने होते हैं आपके सिविल या फिर मैटर होता है या फिर आपका कोई क्रिमिनल मैटर होता है, तो ये इस टाइम पर हो जाते हैं क्या सेशन जज। इनको सेशन जज बोला जाता है, ठीक है। सबसे पहले हम लोग देखते हैं डिस्ट्रिक्ट डिस्ट्रिक्ट कोर्ट जिला न्यायालय क्या होता है। ये हाईएस्ट जुडिशियल अथॉरिटी इन अ डिस्ट्रिक्ट, ये जिले का सर्वोच्च न्यायिक प्राधिकरण है। मतलब जिले की सबसे बड़ी जो कोर्ट होती है वो यही होती है डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, ठीक है। हाईएस्ट जुडिशियल अथॉरिटी इन द डिस्ट्रिक्ट। हेड ऑफ द डिस्ट्रिक्ट कोर्ट इज द डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज, ठीक है। तो यहाँ का जो हेड होता है वो आपका डिस्ट्रिक्ट और सेशन जज जो होता है वो ही इसका हेड होता है। द सेम ऑफिसर एक्ट एज अ डिस्ट्रिक्ट जज इन सिविल मैटर। देखो ये देखो आ गया ना इसमें क्या हो गया, द सेम ऑफिसर एक्ट एज अ डिस्ट्रिक्ट जज इन सिविल मैटर एंड सेशन जज इन क्रिमिनल मैटर। आ गया सेशन जज, क्रिमिनल मैटर आ गया तो वहाँ पे सेशन जज हो जाता है, और वैसे वाले उस मैटरों में वो डिस्ट्रिक्ट जज बन जाते हैं, ठीक है। जिला न्यायालय का प्रमुख जिला एवं सत्र न्यायाधीश होता है। यही अधिकारी दीवानी मामलों, देखो यार दीवानी जो सिविल मामले होते हैं, दीवानी मामलों में जिला न्यायाधीश तथा फौजदारी मतलब क्रिमिनल मामलों में सत्र न्यायाधीश के रूप में कार्य करता है, ठीक है। द डिस्ट्रिक्ट जज इज अपॉइंटेड बाय द गवर्नर, ठीक है। जो डिस्ट्रिक्ट जज होते हैं हमारे, इनको अपॉइंट करते हैं कौन, वो हमारे गवर्नर करते हैं जो राज्यपाल होते हैं, ठीक है। इन कंसल्टेशन विद द हाई कोर्ट अंडर आर्टिकल 233 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। हाई कोर्ट से कंसल्ट करने के बाद आर्टिकल 233 के थ्रू ये गवर्नर जो है यहाँ के डिस्ट्रिक्ट जो जज होते हैं उनको अपॉइंट करते हैं, लेकिन हाई कोर्ट से कंसल्ट करने के बाद। और ये चीज़ लिखी हुई है किसके अंदर, ये लिखा हुआ है आपका आर्टिकल 233 में, ठीक है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 233 के अनुसार जिला न्यायाधीश की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा उच्च न्यायालय के परामर्श करके की जाती है, ठीक है, हाई कोर्ट से कंसल्ट करके। उसके बाद हम लोग देखते हैं फैमिली कोर्ट आती है, परिवार न्यायालय। एस्टेब्लिश्ड अंडर फैमिली कोर्ट एक्ट 1984, इसको याद रखिएगा 1984 में एक फैमिली कोर्ट एक्ट आया था, उस टाइम पर ये बनाई गई थी। परिवार न्यायालय अधिनियम 1984 के अंतर्गत स्थापित किया गया। उसके बाद क्या कहता है, उत्तर प्रदेश में प्रत्येक मंडल में एक परिवार न्यायालय तथा प्रावधान है, जबकि लखनऊ और कानपुर में दो दो हैं, ठीक है। भैया होगा वहाँ मैटर ज़्यादा हो रहे होंगे फैमिली वाले, ठीक है। और इसको याद रख लीजिएगा, लखनऊ में और कानपुर के अंदर दो फैमिली कोर्ट हैं, ठीक है। बाकी हर जगह एक ही फैमिली कोर्ट है, ठीक है। हर जगह एक ही फैमिली कोर्ट है, और बाकी लखनऊ और कानपुर के अंदर दो फैमिली कोर्ट हैं, दो दो, ठीक है। पूछ लेगा आपसे कि कौन सा ऐसा जिला है जिनके अंदर दो फैमिली कोर्ट हैं, तो आप बताइएगा लखनऊ और कानपुर, ठीक है। इट डील्स विद डिस्प्यूट रिलेटिंग टू मैरिज, डाइवोर्स, मेंटेनेंस, हस्बैंड वाइफ डिस्प्यूट, चाइल्ड कस्टडी एंड अदर फैमिली मैटर्स। इसमें क्या है कि जो आपके शादी के विवाह हो जाते हैं, ठीक है, शादी हो गई, ठीक है, उसके बाद में फिर नहीं बन रही आपस में, तो लोग डाइवोर्स ले लेते हैं। तो वो डाइवोर्स वाला हो गया हिसाब किताब, ठीक है, तलाक वाला। या पति पत्नी का कोई मतलब झगड़ा चल रहा है बहुत टाइम से, को ठीक है तलाक नहीं लेना है, लेकिन भाई पहुँच गए भाई ज़्यादा ही मतलब है कुछ ज़्यादा ही मतलब सीरियस मैटर चल रहा है दोनों का, ठीक है। या फिर जब डाइवोर्स वगैरह होता है उनका, अगर बच्चा वगैरह भी है, तो वो किसकी कस्टडी में रहेगा, माँ के पास जाएगा कि क्या नाम है बाप के पास जाएगा वो, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें फैमिली कोर्ट के मतलब फैमिली के जितने भी रिलेटेड मैटर हैं वो सारे के सारे फैमिली कोर्ट में देखे आते हैं। फैमिली कोर्ट कब एस्टेब्लिश हुई थी आपकी, फैमिली कोर्ट एक्ट 1984 में, ओके। आगे देखते हैं, आगे आती है आपकी लोक अदालत। ये लोक अदालत इज अ पीपल कोर्ट वेयर डिस्प्यूट्स आर सेटल्ड थ्रू म्यूचुअल एग्रीमेंट विद आउट अ लेंदी कोर्ट ट्रायल। इसमें क्या होता है कि आपके जो मतलब मसले हैं ना, वो ये सबसे नीचे की कोर्ट होती है, एकदम बिल्कुल सबसे नीचे, ठीक है। यहाँ पे क्या होता है कि ऊपर कोर्ट में पहुँचने से पहले मतलब शुरुआत ही यहीं से हो रही होती है, ठीक है। जो छोटे मोटे मैटर होते हैं वैसा नहीं है कि मतलब किसी को आपने मार दिया, हत्या कर दी तो आप लोक अदालत जाओगे, ठीक है। भाई उसके लिए तो जाहिर सी बात है पुलिस पकड़ेगी और वो आपको जज के सामने ही पेश करेगी, ठीक है। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट वगैरह में आप जाओगे, सेशन कोर्ट में, ठीक है, क्रिमिनल केस है तो इसमें क्या होता है, इस वाले में मतलब छोटे मोटे जैसे हो गया, मतलब सबसे अच्छा एग्जांपल एक ये है कि जैसे आपका मतलब चालान कट गया बाइक वगैरह का, ठीक है, तो वो कोर्ट में पहुंच जाता है। अब कोई बड़ी बात तो है नहीं, उसमें है क्या कि यार आपने हेलमेट नहीं लगा रखा होगा, या फिर आपने कोई ट्रैफिक का रूल तोड़ दिया, रेड लाइट वगैरह तोड़ दी होगी, ठीक है, आपने क्रॉस कर दी है और उसमें आपका चालान कट गया। या फिर आप ट्रिपल लोडिंग चल रहे थे, 3 लोग बैठ के चल रहे थे विदाउट हेलमेट वगैरह भी, ठीक है, या फिर आपने कार में सीट बेल्ट नहीं लगा रखी थी, तो उसके चलते ये केस आपने चालान कट गया, चालान आपका जमा नहीं हुआ, वो आपका कोर्ट में पहुंच गया। तो फिर क्या होता है ना, आपने सुना होगा कि लोक अदालत लगी हुई है, तो आप अपने चालान वगैरह माफ़ करवा सकते हैं जा करके, ठीक है। तो ये लोक अदालत वही होती है। लोक अदालत एक जन अदालत है। देखो यहाँ पे जन का मतलब पब्लिक,
यहाँ पे लोगों से मतलब है जहाँ आपसी समझौते से बिना लंबी न्यायिक प्रक्रिया के विवादों का समाधान किया जाता है। ठीक है, मतलब कोई ज़्यादा लंबी कार्रवाई नहीं चलेगी, ऐसा नहीं है तारीख लग रही है, यहाँ पे एक बार में ही काम हो जाता है। ठीक है, इट इज़ ऑर्गेनाइज्ड अंडर लीगल सर्विस अथॉरिटी एक्ट, ठीक है, 1987। इसका आयोजन विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम 1987 के अंतर्गत किया गया था। ठीक है, इसको याद रख लेना डेट को, अथॉरिटी सर्विस लीगल सर्विस अथॉरिटी एक्ट 1987। यह दीवानी मामले, पारिवारिक विवाद, मोटर दुर्घटना दावा, बैंक वसूली के मामले तथा समझौता योग्य आपराधिक मामलों की सुनवाई, मतलब जिसमें मतलब कॉम्प्रोमाइज़ हो जाता है, वो वाले मैटर यहाँ पे होते हैं। इनमें भैया कॉम्प्रोमाइज़ हो गया, ठीक है, आपस में कॉम्प्रोमाइज़ करवा देते हैं। ठीक है, तो वो सारे केसेस यहीं देखे जाते हैं लोक अदालत के अंदर। ठीक है, लोक अदालत का निर्णय अंतिम होता है और दोनों पक्षों को मान्य होता है। ठीक है, अब लड़ाई झगड़ा हो गया आपके पड़ोसी से, ठीक है, आप पहुंच गए, अब ये लोक अदालत में जा करके ठीक है यार हो गया, कोई बात नहीं, हो जाता है। ठीक है, तो वो सारी चीज़ें यहाँ पे समझौते हो जाते हैं, वो यहीं पर होते हैं। ठीक, इसके बाद देखते हैं स्पेशल आती है स्पेशल कोर्ट इन उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में विशेष न्यायालय ये कहती है, ये न्यायालय भ्रष्टाचार, महिलाओं एवं बच्चों के विरुद्ध अपराध, आतंकवाद, आर्थिक अपराध तथा विशेष कानूनों से संबंधित मामलों की सुनवाई करती है। इसमें क्या होता है कि स्पेशल कोर्ट बनाई जाती है, ठीक है, जिसके ऊपर कि भ्रष्टाचार बढ़ रहा है, ठीक है, बच्चों पर, महिलाओं के ऊपर आप क्या नाम है वो हो रहा है, अपराध हो रहे हैं, ठीक है, तो इनको लेकर के एक स्पेशल कोर्ट बनाई जाती है जिसके अंदर जो है बहुत जल्दी न्याय दिया जाता है। ठीक है, बहुत फास्ट काम किया जाता है इसके अंदर। ठीक है, तो ये एक स्पेशल कोर्ट अलग से एस्टेब्लिश की जाती है, बनाई जाती है ऐसी चीज़ों पर। ठीक है, ये देखो नीचे लिखा हुआ है, विशेष न्यायालयों का मुख्य उद्देश्य महत्वपूर्ण मामलों में तीव्र तीव्र न्याय प्रदान करता है, मतलब एंश्योर स्पीडी जस्टिस इन इंपॉर्टेंट केसेस, मतलब बहुत तेजी से न्याय मिलता है इसमें। ठीक है, बहुत जल्दी से मतलब केस को सॉल्व किया जाता है जल्दी से। उसके आगे आता है लोकायुक्त। लोकायुक्त इज एन इंडिपेंडेंट स्टेटरी अथॉरिटी एस्टेब्लिश्ड टू इन्वेस्टिगेट कंप्लेंट्स ऑफ करप्शन एंड मिसयूज ऑफ पावर अगेंस्ट पब्लिक सर्वेंट। ये क्या है कि ये जो करप्शन आपका होता है, ठीक है, जो आपकी रिश्वत वगैरह लेते हैं डिपार्टमेंट वगैरह, उसके लिए एक ये बनाया गया था लोकायुक्त। ठीक है, कि भाई जो कहीं पर किसी की पावर का कोई मिसयूज कर रहा है या फिर कहीं पर करप्शन का फैला रखा है बहुत ज़्यादा, तो उसके लिए लोकायुक्त बनाया गया था। ठीक है, लोकायुक्त एक स्वतंत्र वैधानिक प्राधिकरण है जिसकी स्थापना लोक सेवा के विरुद्ध भ्रष्टाचार एवं पद के दुरुपयोग की शिकायतों की जांच के लिए की जाती है। ठीक, इन उत्तर प्रदेश दी लोकायुक्त इज कॉन्स्टिट्यूटेड अंडर द उत्तर प्रदेश लोकायुक्ता एंड यूपी लोकायुक्ता एक्ट 1975 1975 एक्ट 1975 के तहत इसको बनाया गया था। उत्तर प्रदेश में लोकायुक्त की स्थापना उत्तर प्रदेश लोकायुक्त एवं उप लोकायुक्त अधिनियम 1975 के अंतर्गत की गई है। ठीक है, इस चीज़ को आप याद रखिएगा। 1975 फर्स्ट लोकायुक्त हमारे कौन थे, वो थे हमारे जस्टिस विशंबर दयाल। ठीक है, इस नाम को याद रखिए, पहले हमारे यूपी के लोकायुक्त थे जस्टिस विशंबर दयाल। ओके, कुछ आर्टिकल देखते हैं जो इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स हैं। आर्टिकल 233 कहता है अपॉइंटमेंट ऑफ जस्टिस डिस्ट्रिक्ट जज, ठीक है, डिस्ट्रिक्ट जज की अपॉइंटमेंट। आर्टिकल 234 कहता है रिक्वायरमेंट ऑफ पर्सन अदर देन डिस्ट्रिक्ट जज टू द जुडिशियल सर्विस, जिला न्यायाधीशों के अतिरिक्त न्यायिक सेवा में नियुक्ति 234 कहता है। 235 कहता है कंट्रोल ऑफ हाई कोर्ट ओवर सबऑर्डिनेट कोर्ट्स। देखो मैंने बताया था ना, जो आपकी सबऑर्डिनेट कोर्ट्स होती हैं इनके ऊपर जो कंट्रोल होता है वो पूरा का पूरा हाई कोर्ट का होता है। ठीक है, हर इंडिया के अंदर हर जिले के अंदर ये सबऑर्डिनेट कोर्ट्स होती हैं और वो जिलों की जो हाई कोर्ट होती है उनका पूरा का पूरा कंट्रोल होता है इनके ऊपर। ठीक, यही था इसके अंदर। ठीक है, जितना भी था मैंने बता दिया। बाकी अब देखते हैं क्वेश्चंस। ओके, तो पहला क्वेश्चन है संविधान के किस अनुच्छेद में प्रत्येक राज्य के लिए उच्च न्यायालय की व्यवस्था की गई है। आर्टिकल 214, 215, 216, 226, बताइए किस में की गई है। ऊपर बताया था मैंने आर्टिकल 214 ए। अगला देखते हैं। अगला कहता है इलाहाबाद उच्च न्यायालय की मुख्य पीठ कहाँ स्थित है। ठीक है, मेन ब्रांच पूछ रहा है। लखनऊ, आगरा, प्रयागराज, कानपुर। तो ये कहाँ पर है, ये है आपकी प्रयागराज। ठीक है, और एडिशनल कहाँ है, लखनऊ में। ओके, क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। द हाई कोर्ट ऑफ जुडिकेचर फॉर द नॉर्थ वेस्टर्न प्रोविंसेस वाज एस्टेब्लिश्ड इन विच ईयर। नॉर्थ वेस्टर्न प्रोविंसेस के लिए उच्च न्यायालय की स्थापना किस वर्ष हुई थी। 1858, 1861, 1866,
1869। बताइए कब हुई थी, ऊपर बताई थी मैंने आपको, ये हुई थी आपकी 1866 में, ठीक है, नॉर्थ वेस्ट प्रोविंस की, ठीक है। और ये बना किसके उसके था, एक्ट 1861 के थ्रू, ठीक है। हाँ 1861 सही था। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। नॉर्थ वेस्ट प्रोविंसेस के उच्च न्यायालय की स्थापना किस अधिनियम के तहत हुई थी? देखो आ गया फिर से क्वेश्चन, ठीक है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858, इंडियन हाई कोर्ट एक्ट 1861, इंडियन काउंसिल एक्ट 1892, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। तो बताइए किसके तहत हुई थी ये हुई थी आपकी इंडियन हाई कोर्ट एक्ट 1861, ऑप्शन बी। सही है। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। उच्च न्यायालय की पीठ आगरा से इलाहाबाद किस वर्ष स्थानांतरित की गई थी? मतलब आगरा से इलाहाबाद उसको कब शिफ्ट किया गया था? 1866 में, 1867 में, 1868 में, या 1869 में? कब किया गया था? 1869 में, ठीक है, बताया था ना मैंने, 1869 में इसको शिफ्ट किया गया था। ओके। अगला क्वेश्चन, इलाहाबाद उच्च न्यायालय अपने वर्तमान भवन में किस वर्ष स्थानांतरित हुआ था? बताइए। इन विच ईयर डिड द इलाहाबाद हाई कोर्ट शिफ्टेड टू इट्स प्रेजेंट बिल्डिंग? अपनी प्रेजेंट बिल्डिंग में वो कब आया था? 1911 को आया था, 1914, 1914 में तो कंस्ट्रक्शन स्टार्ट हुई थी, 1916, 1916 में कंस्ट्रक्शन मतलब बन करके वो तैयार हो गया था, 1920, 1916 में ही वो आया था जब बन के तैयार हुआ था, 14 में स्टार्ट हुई थी कंस्ट्रक्शन, ठीक है, यहाँ पे स्टार्ट हुई थी, इस वाले में कंप्लीट हुई थी, ठीक। सी। स्वतंत्रता के बाद इलाहाबाद उच्च न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे तथा वर्तमान मुख्य न्यायाधीश कौन है? बताओ, पहले और अभी के पूछ रहा है कौन थे। जस्टिस कमलकांत वर्मा, जस्टिस अरुण भंसाली तो अभी के हैं, कमलकांत वर्मा नहीं थे पहले, ठीक है। कौन थे पहले बताना है आपको। सॉरी सॉरी सॉरी, हाँ, जस्टिस कमलकांत वर्मा और जस्टिस अरुण भंसाली, हाँ। सर एक मिनट, कौन सा पूछा? इंडिपेंडेंस के आफ्टर इंडिपेंडेंस पूछा है, ठीक है। सर वॉल्थर मॉर्गन, अरुण भंसाली, के एन वांचू, अरुण भंसाली, ठीक है। सर इकबाल अहमद, अरुण भंसाली, ठीक है। देखो अरुण भंसाली तो कॉमन है सबके अंदर, सर वॉल्थर जो थे इंडिपेंडेंस से पहले सबसे पहले यही थे, और इंडिपेंडेंस के बाद में जस्टिस कमल कांत वर्मा, ठीक है। और अभी आपके अरुण भंसाली है, ठीक है। अगला देखते हैं। उत्तर प्रदेश के अधीनस्थ न्यायालय मुख्य रूप से कितनी सेवाओं में विभाजित हैं? बताओ अभी आपके जो सब ऑर्डिनेट कोर्ट्स हैं वो कितने उसमें डिवाइडेड हैं? जो मैंने आपको बताया था, ये आपके दो में डिवाइडेड है, ठीक है। एक में आपके मुंसिफ और सिविल वाले थे, एक में आपके डिस्ट्रिक्ट जज थे, ठीक, और सेशन। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा उत्तर प्रदेश उच्च न्यायिक सेवा का भाग है? बताइए कौन सा है। मुंसिफ, सिविल जज, सेशन जज, और आपके सिविल जज सीनियर, कौन से हैं इनमें से बताइए। हायर जुडिशियल का पूछ रहा है। हायर कौन सा था? डिस्ट्रिक्ट जज वाला जो था, कौन सा? सेशन जज, ठीक, ये, ठीक है, सेशन वाले जो आपके क्रिमिनल केसेस वगैरह को सुनते हैं, यही आपके हायर जुडिशियल थे, ठीक। और ये क्वेश्चन नंबर 10 है जो आपका लास्ट है। उत्तर प्रदेश के अधीनस्थ न्यायालयों पर किस न्यायालय का नियंत्रण होता है? बताओ भैया। विच कोर्ट एक्सरसाइजेज कंट्रोल ओवर द सबऑर्डिनेट कोर्ट्स ऑफ उत्तर प्रदेश? सबऑर्डिनेट कोर्ट्स के ऊपर में किसका कंट्रोल है? किसने सबऑर्डिनेट कोर्ट्स को कंट्रोल में कर रखा है? किनका है बताइए। सुप्रीम कोर्ट का है, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का है, इलाहाबाद हाई कोर्ट का है, सिविल कोर्ट का है? तो किसका है? इलाहाबाद हाई कोर्ट, जो कि आपकी प्रयागराज है, ठीक है, ठीक। तो ये हमने कर लिया पूरा कंप्लीट, ठीक है। एडमिनिस्ट्रेशन हमारा कंप्लीट हो गया। अब हमारी इसके बाद देखेंगे हम लोग लोकल बॉडीज, ठीक है। अगला हमारा है लोकल बॉडीज, वो हम लोग देखेंगे। इसका हमने तीनों ख़त्म कर लिए आपके, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी, ठीक है। न्यायपालिका, विधायपालिका, वो सॉरी कौन सी थी, विधायपालिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका, ठीक है। तो हम लोग अगला मिलेंगे लोकल बॉडीज़ के साथ अगली क्लास में। ओके, जब तक के लिए ओके, बाय बाय, थैंक यू।